सिंक में रोटी का कमाल देखा है? नहीं, आज ही करके देखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। आज मैं लेकर आई हूँ फिर से कमाल की वीडियो जो आपके रोजमर्रा के कामों को आसान करेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। पहला यूजफुल टिप मेरा सूजी से जुड़ा हुआ है। जब भी आप सूजी लेकर आते हैं घर पे, कोशिश कीजिएगा आप ज्यादा इसे भून के रख लीजिए। अगर आप इन्हें भून के रखेंगे तो आप देखेंगे इसमें कोई लम्स जाली नहीं होती है। अगर आप ज्यादा नहीं भून पाते हैं तो कोशिश कीजिएगा 3-4 दिन में जितनी सूजी आप यूज करते हैं एक ही बार में रोस्ट करके रख लें। इससे आपका टाइम सेविंग होगी और बार बार आपको भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आप यह कर सकते हैं कि जो सूजी का डिब्बा है इसे आप लेके चलिए फ्रिज की तरफ। फ्रिज में अगर आप रखोगे तब भी इसमें कोई लम्स या जाला नहीं पड़ता है। ऐसे ही एक और चीज है जो कि फ्रिज में आप रख सकते हो, ये है मैदा। दिवाली पे मैंने मैदा खरीदा था। सूजी के अंदर बहुत जल्दी से सुरसुरी आ जाती है, लम्स पड़ जाते हैं और जाले भी पड़ जाते हैं। आप 15 दिन भी इन्हें बाहर नहीं रख सकते। गर्मी के मौसम में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अभी ठीक 1 महीने बाद गर्मी स्टार्ट हो जाएगी तो कोशिश कीजिएगा आप मैदा और सूजी ये 2 चीजें आप फ्रिज के बाहर ना रखें। अगर आप चाहते हो ये लॉन्ग टाइम रहे तो आप इस तरीके से फ्रिज का इस्तेमाल करें। वैसे तो फ्रिज में हम काफी सारी चीजें रखते हैं पर इन 2 चीजों को आप फ्रिज में जरूर रखें। अगर कोई दाल वगैरह है जो बहुत जल्दी कीड़ा पकड़ लेती है, अगर आपको लगता है उसमें थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है तो भी आप उसे फ्रिज में रखें। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सूजी मुझे नेक्स्ट 2 दिन बाद बनानी है पर अभी से मैंने इसे रोस्ट करके रखी है ताकि जब मैं बनाऊं तो मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े और ना ही हमारे गैस की बस्टिंग होगी। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। तेल में हम बहुत सारी चीजें डीप फ्राई करते हैं। मैं यहाँ पे गराड़ों को फ्राई कर रही हूँ। इस गराड़ों में ना हल्का सा पानी है, या जब हम कोई चीजें फ्राई करते हैं और उसमें हल्का सा पानी है। मैं पकोड़े के अलावा दूसरी चीजों के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे फ्रायर हुए, फ्रेंच फ्राई हुए, इनको भी हम फ्राई करते हैं तो डायरेक्ट तेल में ना डालें। वैसे तो पानी नहीं होना चाहिए पर अगर 1-2 बूंद पानी है तो आप यह वाला टिप अप्लाई कर सकते हैं कि आपका ये जो स्ट्रेनर है ना, या जिसे हम झारा कहते हैं, इसके अंदर आपने इस तरीके से डाल लेना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद में आप तेल में छोड़ेगा। इससे क्या होगा, तेल तड़केगा नहीं। और अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में आप ऐसे ही चीजों को फ्राई करना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद में आप पकोड़े के ऊपर आइए। क्योंकि तेल बहुत ज्यादा गर्म होता है, गलती से अगर हाथ में छींटे वगैरह लग गए तो वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होते हैं। कोशिश कीजिएगा इस तरह की चीजें जब फ्राई करते हैं तो पहले आप ये झारे वगैरह में इस तरीके से रखिए जैसे मैं आपको दिखा रही, उसके बाद में धीरे से तेल में छोड़ दीजिएगा। तेल बिल्कुल भी नहीं उछलेगा, ना ही तेल में कोई तड़कने की आवाज आएगी। उम्मीद करती हूँ यह हैक आपको सबसे ज्यादा पसंद आया होगा। जब भी हम मार्केट से कुछ सामान लेकर आते हैं तो इस तरह के बॉक्स आते हैं। इसमें स्ट्रॉबेरी आई हुई थी, तो देखिए ये जो बॉक्स है ज्यादा अच्छी क्वालिटी तो नहीं है पर हाँ, इसको फेंकने से पहले आप 1-2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये बचे हुए गराड़ू है, सुबह मॉर्निंग में मेरे बेटे के लिए मुझे ये देना है ब्रेकफास्ट में। अब दिक्कत ये है कि मैं इन्हें रखूं कैसे, अलग से मेरे पास कोई कंटेनर है नहीं। तब इस तरह के ये जो बॉक्स होते हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं। जब भी आप कुछ भी सामान लेकर आते हो, बिस्किट वगैरह लेकर आते हो या इस तरीके से फ्रूट वगैरह लेकर आते हो, तब ये प्लास्टिक के जो ऐसे बॉक्स होते हैं ये मिलते हैं साथ में, तो 1-2 बार आप रीयूज कर सकते हो। डायरेक्ट इसे डस्टबिन में मत फेंका करें। इसमें खाने पीने की ही चीजें रखी जाती है तो इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि इसमें खाने का सामान अगर हम रखते हैं तो खराब हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वार्डरोब में भी आप छोटी मोटी चीजें रखने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट होती है, देखने में बहुत आपको आसानी होगी। देखते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। मैंने किचन में बर्तन साफ कर लिए हैं पर किचन सिंक की बात करें तो हम किचन सिंक पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है। 3 दिन पहले मैंने इसे क्लीन किया था पर अभी मैंने इसे टच करके देखा तो इसमें मुझे एक चिकनाहट महसूस हुई। घी तेल के बर्तन हम इसमें साफ करते हैं तो देखिए सिंक भी बहुत ज्यादा गंदा होता है। इसे क्लीन करने के लिए हम गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे। आप दूसरा आटा भी ले सकते हो पर गेहूं का आटा बहुत अच्छे से काम करता है। तो जितने एरिया में आपको क्लीनिंग करनी है उसमें अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए अच्छे से गेहूं का आटा फैला दीजिएगा। यहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है, बस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में हमें लेनी है पीताम्बरी पाउडर। ये हमारे किचन में जरूर होती है, हल्का सा है, थोड़ा सा, लगभग 1 चम्मच के आसपास अच्छे से इसके ऊपर डाल दीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए डायरेक्ट हम पीताम्बरी से भी क्लीनिंग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर पीताम्बरी ऐसे अगर डायरेक्ट आप इस्तेमाल करोगे किचन सिंक पे या किसी बड़े बर्तन पे तो बहुत ज्यादा लग जाती है। उसके बजाय आप थोड़ा सा ना गेहूं के आटे का इस्तेमाल करें। लिक्विड के लिए हम नींबू जूस का इस्तेमाल करेंगे, पानी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पास नींबू अवेलेबल ना हो तो आप विनेगर का भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से इसके ऊपर फैला दीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। लगभग आधा नींबू मुझे लग चुका था। नींबू की साइज बड़ी थी, ये देखिए नींबू काफी बड़ा था।
अब आपने स्क्रबर लेना है और हल्के हाथों से मसाज करना स्टार्ट कर देना है। आप देखोगे ये जो गेहूं का आटा है ना, बहुत अच्छे से चिकनाहट जो है वो निकाल देता है। पीताम्बरी भी अपना काम करती है, पर बहुत ज्यादा लग जाएगी। मान लीजिए इतने बड़े सिंक एरिया को साफ करने में आपको 4 से 5 चम्मच पीताम्बरी लग जाएगी। पर अगर आप थोड़ा सा आटा इस्तेमाल करते हो तो आपको पीताम्बरी बहुत कम लगेगी। जितनी चिकनाहट है वो बहुत आसानी से निकल जाएगी। नींबू तो अपना काम करता ही है। अच्छे से हल्के हाथों से स्क्रब करोगे और आप देखोगे ये जो एरिया है, सिंक एरिया, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा 3 से 4 दिन के गैप में किचन सिंक को भी बहुत अच्छे से डीप क्लीन करें। जितना हम बर्तनों को क्लीन करते हैं ना, उतना हमारा किचन सिंक भी क्लीन होना जरूरी है। तो यहाँ ग्रीन वाले स्क्रबर का मैंने यूज किया था। अगर बहुत ज्यादा चिकनाहट है या पानी के दाग इसके ऊपर है तो आप ग्रीन स्क्रब को हटा दीजिएगा। आप इस जूने का इस्तेमाल कीजिएगा। जूने से भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। स्क्रबिंग अच्छे से कर ली है, मैं इसे नॉर्मल पानी से क्लीन कर रही हूँ। कोशिश कीजिएगा जब भी आप बर्तन क्लीन करते हैं या सिंक एरिया क्लीन करते हैं तो सबसे पहले स्क्रबर को क्लीन करें, उसके बाद में आप क्लीनिंग स्टार्ट करें। क्योंकि अगर स्क्रबर गंदा रहेगा ना तो आप कितनी भी अच्छी क्लीनिंग क्यों ना कर ले, कितना भी अच्छा आप डिटर्जेंट यूज क्यों ना कर ले, बीमारी घर में बनी की बनी ही रहेगी। तो हमेशा स्क्रबर को अच्छे से डीप क्लीन करके रखा करें। अब मैं इसके ऊपर हाथ घुमा के बता रही हूँ। जैसे हमारे बर्तन क्लीन हो जाते हैं तो उस पर एक आवाज आती है ना स्टील के बर्तन पे, बिल्कुल वैसी ही आवाज यहाँ पर इस सिंक एरिया से आ रही थी और मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली कि मेरा जो सिंक है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा। आपने नॉर्मल आटा यूज नहीं करना है। रोटी बन जाने के बाद जो परथन बचता है उसका इस्तेमाल करना है। मोटा मोटा जो परथन होता है ना उसका इस्तेमाल कीजिएगा। हरी मिर्ची का यूज हर सब्जी में किया जाता है। इसका स्वाद भी काफी अच्छा होता है, पर हरी मिर्ची को अगर हम सही तरीके से नहीं रखेंगे तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है। सबसे पहले आपने इसके डंठल अलग कर लेना है। जैसे मैंने भी आपको बताया, पानी से इसे नहीं धोना है। जब आप यूज करेंगे तब आपने धोना है। आप जिस भी कंटेनर में मिर्ची स्टोर करके रख रहे हो उसके बेस में एक टिश्यू पेपर लगा के रखिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने इस मिर्ची को नहीं धोया है, इसमें से कोई लिक्विड रिलीज नहीं होगा, फिर भी सेफ्टी के लिए एक टिश्यू पेपर बेस में जरूर लगा के रखें। कवर करके रख दीजिएगा। 1 महीने तक भी ये हरी मिर्ची ऐसी कैसी फ्रेश रहेगी। बात करते हैं इसके डंठल की, तो ज्यादातर हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। आप मेरी तरीके से प्लांट लवर है तो आपको मिर्ची के डंठल बिल्कुल नहीं फेंकने चाहिए। लगभग 1 मग्गे के आसपास मैंने पानी लिया है, इसमें मिर्ची के डंठल डाल दिए हैं। 2 घंटे के लिए इसके अंदर ही रहने दीजिएगा। आपकी जितने भी प्लांट वगैरह है ना, इसकी जड़ में हमें यह पानी देना है। देखिए विंटर सीजन में काफी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मेरे यहाँ, पर इसमें ना बहुत जल्दी से बग्स लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो इसे हटाने के लिए मिर्ची का पानी सबसे बेस्ट है। अगर आप इस तरीके से ऊपर से नहीं डालना चाहते हैं, कोई पत्ती वगैरह खराब हो चुकी है, तो आप स्प्रे बोतल में डाल के भी स्प्रे कर सकते हो, या डायरेक्ट आप इस तरीके से गमले में दे दीजिएगा। क्योंकि बग्स की जो पैदावार होती है वो इस जमीन से स्टार्ट होती है। ये जो गमले की मिट्टी होती है यहीं से स्टार्ट होती है, इसलिए आप इसके ऊपर भी दे सकते हो और इस प्लांट के ऊपर जितने भी बग्स हैं वो मर जाएंगे। ये मिर्ची में मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी और फिर से इसे गमले में यूज करूंगी। ऐसा ही कमाल का यूजफुल टेप मेरा बर्फ से जुड़ा हुआ है। एक प्लेट में ले लिया है, इसके अंदर हम बर्फ डालेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बर्फ को 2 हिस्से में कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं 2 पायल आपको दिखा रही हूँ, एक चांदी की है और एक आर्टिफिशियल है। अब दोनों में फर्क करना बहुत बार मुश्किल हो जाता है। जब हम सोनार के पास जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता, एक गोटा चांदी होती है, एक चांदी होती है। तो दोनों में ना फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी है। गलती से हमें बहुत बार ऐसा होता है कि नकली चांदी भी बेच दी जाती है। तो घर आके आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बर्फ लीजिएगा, इस तरीके से आप बर्फ में इसे रख दीजिएगा कुछ सेकंड्स के लिए। आप देखेंगे जो बर्फ होती है ओरिजिनल चांदी के ऊपर कुछ इस तरीके से चिपक जाएगी जैसे मैं आपको दिखा रही हूं, और गोटा चांदी या जो नकली चांदी होती है वो साइड में है, मैं आपको दिखा रही हूँ। बर्फ बहुत अच्छे से चांदी के ऊपर चिपक जाती है, ये इसका गुण होता है। इस तरीके से आप पता कर सकते हो चांदी कैसी है आपके पास। और ये वाली जो चांदी है ये नकली है, इसे गोटा चांदी कहा जाता है। और आप इस तरीके से घर बैठे चांदी में फर्क निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यह वाला टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आया होगा।